रमेश और सुरेश बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती उतनी ही अटूट थी जितनी पतंग और उसकी डोर। हर साल मकर संक्रांति पर वे लखनऊ के आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से भर देते थे। रमेश पतंग उड़ाने में माहिर था, उसकी पतंग हमेशा सबसे ऊंची उड़ती थी। सुरेश डोर को संभालने में कुशल था, उसकी पकड़ कभी ढीली नहीं पड़ती थी। एक संक्रांति पर रमेश ने एक विशेष पतंग बनाई, चमकीले नीले रंग की, जिस पर सुनहरे सितारे बने थे। वह उस पतंग को आसमान में सबसे ऊंचा उड़ाना चाहता था। सुरेश ने हमेशा की तरह डोर पकड़ी। हवा तेज थी और पतंग तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अचानक एक दूसरी पतंग, काली और डरावनी, उनकी पतंग की ओर झपटी। रमेश ने अपनी पतंग को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन काली पतंग की डोर तेज थी। सुरेश, डोर खींचो, रमेश चिल्लाया। सुरेश ने पूरी ताकत से डोर खींची, लेकिन तभी चर्र, डोर टूट गई। नीली पतंग, जिस पर सुनहरे सितारे चमक रहे थे, हवा में लहराती हुई दूर चली गई। धीरे धीरे एक छोटे से नीले धब्बे में बदल गई और फिर गायब हो गई। रमेश और सुरेश दोनों स्तब्ध खड़े रह गए। रमेश की आंखों में आंसू थे। वह पतंग सिर्फ एक पतंग नहीं थी, वह उनकी दोस्ती का प्रतीक थी, उनकी साझा खुशियों का प्रतीक थी। सुरेश ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, रमेश, उसने धीरे से कहा। हम अगली संक्रांति पर और भी अच्छी पतंग बनाएंगे। लेकिन रमेश उदास था। उसे लग रहा था जैसे उनकी दोस्ती की डोर भी टूट गई हो। उस दिन के बाद रमेश और सुरेश पहले जैसे नहीं रहे। पतंगबाजी का शौक धीरे धीरे कम हो गया। जीवन की भागदौड़ में दोनों अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। कई साल बीत गए। रमेश शहर में एक सफल व्यवसायी बन गया था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं उस टूटी हुई पतंग की याद धुंधली नहीं हुई थी। सुरेश ने गांव नहीं छोड़ा था, वह अब भी अपनी पुरानी सादगी में जी रहा था। एक दिन रमेश को अपने गांव वापस जाने का मौका मिला। वह अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ बच्चे एक मैदान में पतंग उड़ा रहे थे। उनमें से एक पतंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी नीली पतंग थी, जिस पर सुनहरे सितारे बने थे। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बच्चों के पास गया और पूछा, यह पतंग किसकी है? एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, यह मेरे पोते की है। इसे उसके दादाजी ने बनाया था। रमेश ने हैरान होकर पूछा, आपके पोते के दादाजी? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुरेश, वही जो कभी तुम्हारे साथ पतंग उड़ाया करता था। रमेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी के आंसू थे। वह उस बूढ़े आदमी के साथ सुरेश के घर की ओर चल पड़ा। सुरेश अपने घर के आंगन में बैठा पतंग बना रहा था। जब उसने रमेश को देखा, तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। दोनों दोस्त दौड़कर एक दूसरे से गले मिले। बरसों की दूरी पल भर में मिट गई। रमेश ने सुरेश को उस नीली पतंग के बारे में बताया। सुरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है, वह हमारी सबसे प्यारी पतंग थी। जब वह टूट गई तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैंने सोचा क्यों न वैसी ही एक और पतंग बनाई जाए, ताकि हमारी दोस्ती की याद हमेशा बनी रहे। उस दिन रमेश और सुरेश ने फिर से साथ में पतंग उड़ाई। आसमान में नीली पतंग लहरा रही थी और उनकी दोस्ती की डोर, जो कभी टूट गई थी, एक बार फिर मजबूती से जुड़ी हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते पतंगों की तरह होते हैं। भले ही डोर टूट जाए, हवा उन्हें हमेशा एक साथ रखती है। थैंक्स फॉर